ओम नमः सिद्धेभ्यः। उत्तम क्षांति खाद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापयेत् दशधा धर्म भाषितम जिनमुत्तमम्। दशलक्षण महापर्व पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें उत्तम सत्य के संबंध में अपन ने कल बात की थी। शौच के बारे में भी थोड़ी सी बात अपनी हो पाई थी। उसमें अपन ने शुद्धि किस तरह की होती है, किस चीज से आत्मा अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, और किस चीज से आत्मा शुद्ध होता है, इसके संबंध में बात की थी। अब शौच का जो विरोधी है, शौच का विरोधी भाव है कषाय, और उन कषायों से ये जीव हमेशा आकुल व्याकुल तो होता ही है, बल्कि अशुद्ध भी होता है ना। आकुलता होना एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ अशुद्धता भी आती है उन कषाय भावों से। तो सब कषायों की क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वैसे तो शौच लोभ के अभाव का नाम कहा जाता है, लेकिन लोभ है तो सब है। लोभ कषाय है तो सारी कषायें भी बाकी हैं, वो फिर से जीवित होने की ताकत रखती हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। कल भी अपन ने बात की थी कि लोभ के कारण तरह तरह की पद्धतियां चल पड़ी है। उस संबंध में वो बोली वगैरह और वो सारी बातें भी हुई। मंदिरों में जो बोली लगती है, या समझ लीजिए कुछ कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, भगवान का कुछ काम हो, उसमें भी लोग बाग अपना लोभ साधने से नहीं चूकते। ये महा अपवित्रता का जनक है। ये जो भाव है, ये विकार है सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा अपवित्रता पैदा करने वाला भाव है। अच्छा, और गजब की बात है, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत तीव्र कषाई है, तो हमारी निगाह में सिर्फ एक वो क्रोध वाली बात होती है। किसी को बहुत गुस्सा करते हुए देख लो तो हम क्या कहते हैं कि अरे वो तो बहुत तीव्र कषाई है। और अंदर तीव्र लोभ पड़ा हुआ है तो उसको नहीं कहते हैं, उसे कषाय नहीं कहते। कितनी विचित्रता है। सबसे बड़ी और सबसे आखिर तक जो रहने वाली कषाय है, उससे तो गिनते नहीं है, बल्कि जो सबसे पहले छूट जाती है क्रोध, उसको देख के हम कषाय का नाप तोल करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम क्रोध करते देखेंगे तो कषाई कह देंगे, लोभ करते देखेंगे तो कषाई नहीं कहेंगे। है समझ में ही बात। ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति जो बहुत लालायित रहता है, बहुत जिसको आसक्ति है, उसको हम कभी कहाँ कहते हैं कि अरे ये तो बहुत तीव्र कषाई, जबकि वास्तव में तो उसके जबरदस्त कषाय है। वो लोभ सब पापों का बाप है, तो उसके जो लोभ पड़ा है उससे सारे के सारे पाप कराएगा। तो वो तीव्र कषाय वो है वास्तव में, और हमें तो सिर्फ एक गुस्सा नजर आता है। इसलिए थोड़ा सा अपना मापदंड हमें दिमाग में बदलना पड़ेगा कि तीव्र कषाय माने कौन, कि जिसके तीव्र लोभ पड़ा हुआ है वो। कि ठीक है साहब, उसमें क्या दिक्कत है, उस पर इतने जोर देने की जरूरत क्या है। जोर देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि धर्म के नाम पे भी हम हमारे लोभ से नहीं चूकते। हमारे मन में कुछ ना कुछ बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है कि इसके फल में अपने को स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, नरक से तो बच ही जाएंगे, ये विषय भोग तो आगे मिल ही जाएंगे। बोलो, मन में ऐसा रहता है कि नहीं? अधिकांश लोगों के रहता है। जिनको भी वो थोड़ा क्रियाकांड का जो विशेष रस होता है ना, उसके पीछे यही भावना काम करती है, ये लोभ की भावना। और वो धर्म करके भी अपना सांसारिक प्रयोजन ही साधता है। कि कहाँ सांसारिक प्रयोजन साधा, वो तो बेचारा अगले भाव की तैयारी कर रहा है। कि अगले भाव की क्या तैयारी कर रहा है? अगले भाव के विषय भोगों की तो तैयारी कर रहा है ना। तो विषय भोग क्या है? वो सांसारिक प्रयोजन है या नहीं? वो भी सांसारिक प्रयोजन है। तो सातवें अधिकार में हमने मोक्ष प्रकाशक में सातवें अधिकार में जो सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी देखा था, वो तीव्र लोभी जीव है। वो समझ में आ रही है बात? जो अपने लोभ की पुष्टि के लिए, उस लोभ की पूर्ति के लिए धार्मिक क्रियाओं को भी उसका जरिया बना लेता, धर्म साध के भी अपने लोभ को पूरा करना चाहता है। आप टटोल लेना अपने अपने मन को। अभी कर रहे होंगे ना सब, उपवास भी कर रहे होंगे, व्रत भी कर रहे होंगे, और क्रियाएं भी कर रहे होंगे, तो मन में अभिप्राय क्या है? कि साहब मोक्ष का लोभ हो तो, कि वो लोभ तो चलता है, उस लोभ को शुभ कहा जाता है। कषाय दोनों तरह की देखी थी पहले भी अपन ने। कषाय शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। तो मोक्ष का लोभ भी चलता है, थोड़े समय तो चलता है, आखिर तक चलता है ना। वही तो सूक्ष्म लोभ में यूं समझ लो कि अबुद्धि पूर्वक वो दिमाग में एक रहती है कि हमें सिद्ध होना है, वो भी लोभ है। हालांकि उसमें दिक्कत नहीं,
दिक्कत तो ये है कि यहाँ पर है कि ये धार्मिक क्रियाएं करके या धार्मिक कुछ कार्य करके और लौकिक प्रयोजन साधना चाहे, अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों को साधना चाहे, ये सबसे खतरनाक लोभ। और ये जो लोभ है, अब सोचो ये कितनी ज्यादा अपवित्रता देता है। इस शारीरिक अपवित्रता उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। शारीरिक अपवित्रता में तो क्या है, नहाए धोए और साफ, लेकिन ये जो अंदर में लोभ पड़ा हुआ है, ऐसा लोभ कि जिसको धर्म बेचने से भी नहीं चूकता है ना, धर्म को बेच देता है, जिनवाणी को बेच देता है का मतलब समझ रहे हो ना। जिनवाणी सेल करता है वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। अरे इनसे अपना लौकिक प्रयोजन साधना चाहता है, इससे रुपए पैसे की सिद्धि करना चाहता है, धार्मिक आयोजन करके करा के, यूं समझ लो विधान आदि करा के, या जैसे अभी स्वाध्याय करा करके है, जो भी इस तरह का काम करता है वो वास्तव में सांसारिक प्रयोजन ही साध रहा है, उसके लोभ की सीमा नहीं। व्यापार धंधा अगर किसी ने बना लिया इस काम को, पूजन को, विधान को, पंच कल्याणक आदि को, या प्रवचन वगैरह करने को, इसको एक व्यापार का वो बना लिया है, और इसमें बिल्कुल व्यापारी की तरह ही वो विचार रखता है, पैसे कमाने का या लोक में यश प्रतिष्ठा का ही विचार रखता है, तो समझना महालोभी है। बोलो भैया। नहीं, किसी की आजीविका का साधन ही अगर यही हो तो वो तो यही तो कह रहा हूं मैं, ये आजीविका का साधन बनाना उचित नहीं है। टोडरमल जी ने क्या कहा, तो उदाहरण आया था ना वहां पे कि कोई भाई चैत्यालय बनाता है और वहीं पे रहने लग जाता है, वहीं पे वो काम भोग आदि का सबका सेवन करता है, तो क्या दिक्कत है भाई? दो दो, एक मकान खुद के रहने के लिए बनाता, एक भगवान के लिए मंदिर अलग से बनाता, ज्यादा हिंसा होती ना। तो इससे अच्छा तो एक ही बना ले, मंदिर बना ले और उसी में ही रहने लग जाए, घर गृहस्थी भी उसी में बसा ले। क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने? कि अपने विषय भोग आदि के लिए अलग से कुछ करता है तो करे, लेकिन धर्म के साधन को इस सांसारिक साधन की पूर्ति का मतलब सांसारिक प्रयोजन की पूर्ति का साधन बनाना उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो आपने आजीविका की बात की कि कोई आजीविका ही उसकी ये है, बिल्कुल गलत है आजीविका। ये धर्म आजीविका के लिए नहीं होता। धर्म परम सुख की प्राप्ति के लिए है, इसको आजीविका का साधन बनाओगे तो परम सुख की प्राप्ति किससे करोगे? आजीविका माने रुपए पैसे ही तो ना है, प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे एक वो पंडित भागचंद जी के लिए आता है कि वो जयपुर गए थे, तो उनको जैसे वहाँ के लोगों ने कहा कि मतलब अब हम आपको ये, मैं उन्हीं का तो किस्सा सुना रहा हूँ, भागचंद जी से सीखो। भागचंद जी ने वो पैसा स्वीकार नहीं किया और लोगों ने जो मदद की उसको उधार समझ करके लिया और वापस पूरा लौटा करके गए। ऐसा नहीं लिया कि हाँ मैं यहाँ पे पंडित हूँ, मैं यहाँ पे आपकी सभा करा रहा हूँ, मैं स्वाध्याय करा रहा हूँ, तो आप लोगों का तो कर्तव्य है मेरी सेवा करने का, आप लोगों का तो कर्तव्य है कि मेरा ध्यान रखो, मेरे लौकिक प्रयोजनों की पूर्ति करो, मेरी आजीविका का साधन करो। या आप लोगों का कर्तव्य क्यों? क्योंकि मैं आपको स्वाध्याय करा। ऐसा नहीं कहा भागचंद जी। भागचंद जी का पूरा किस्सा मालूम है कि नहीं आपको? भागचंद जी का पूरा किस्सा यही था, वो जब वहां से गए उस जगह को छोड़ के, तो सारा का सारा जो भी सहायता लोगों ने करी थी वो सब के सब वापस लौटा गए। जीवन में बहुत कोई उनके रुपए पैसे नहीं थे और बहुत सुख सुविधा संपन्न नहीं रहे। उनकी भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, कभी उनको भी तो आ जाता होगा मन में, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं आया कि मैं ये इतना ये विद्वत्ता बघार के और इससे थोड़ा पैसा बना। आया समझ में? और बहुत से मूर्ख और धूर्त लोग इस तरह से सोचते हैं, है ना, बहुत से हैं इस तरह से सोचने वाले, पहले भी होते थे और अभी भी होते हैं। क्या यार, इससे अगर पैसा कमा भी ले तो क्या दिक्कत है? मैं अगर स्वाध्याय करके पैसा कमा भी लूं तो क्या दिक्कत है? मैं आपके विधान करा के पैसा कमा भी लूं तो क्या दिक्कत है? विधान तो आपका हो ही रहा है ना, आपका काम भी हो रहा है, मेरा काम भी हो रहा है। टोडरमल जी से पूछो जाके, क्या दिक्कत है मैं मंदिर में ही रहने लग जाऊं तो? भाई मकान बनाऊंगा और एक मंदिर बनाऊंगा, जिससे तो एक ही वो बना लूं ना मंदिर ही, और उसके अंदर वो भगवान भी रख लूंगा और एक कमरे में मैं भी रह जाऊंगा, उसमें क्या है? ये भयंकर दिक्कत है, बड़ी भारी समस्या है। क्योंकि सांसारिक प्रयोजन ये साधना चाहता है किससे? कि जिससे इसका अनंत सुख का, अतीन्द्रिय अनंत सुख का प्रयोजन सिद्ध हो सकता था, उससे सांसारिक प्रयोजन साधना चाहता है। ये उस मणि से वो कौवे को भगाना चाहता है, ये उस मणि को सिर्फ सुई में धागा पिरोने में काम में लेना चाहता है। इतना बड़ा मूर्ख है ये, इतना बड़ा धूर्त है।
आया समझ में? सोचो तो सही कितनी महा अपवित्रता की बात है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति XYZ, यहाँ तो अपन ने सिर्फ ऐसी बात की है भी, है ना, गृहस्थ दशा की। मान लो कोई व्यक्ति, मैं मुनि बन जाऊं, और मुनि बन करके मैं क्या सोचूं कि अब तो मैं समाज का बॉस हूं, तो मैं चाहूं जो करूं। मुनि बन करके समाज को बिल्कुल, वो अपने, वो आया था ना, ऐसा एक छंद भी है, क्षुत क्षामा किल कोपी रंक शिशु का संग पट्ट का छंद है वो, टोडरमल जी ने कोट किया है क्या। उसमें यही है कि कोई एक इधर उधर से भूखा प्यासा बच्चा वो मंदिर में गया, वहां पे लोगों ने थोड़ी सी सहायता कर दी, बाद में वो मुनि बन गया, और फिर लोगों को ऐसे हाँकता है कि जैसे ये हमारे नौकर चाकर। क्या है ये भी तो लोभ होता है ना, यश का लोभ, अपने प्रभाव का लोभ, प्रभुता का, सत्ता का लोभ। अब धर्म को अगर उसका साधन बनाता है तो समझ लो उस लोभ की सीमा क्या है। कि अनंत सुख के विरोध में खड़ा हुआ अनंत लोभ है वो, अनंतानुबंधी का लोभ है, जबरदस्त। उस लोभ को छोड़े बिना ये आत्मिक पवित्रता आना असंभव है, बिल्कुल असंभव, है ना। तो इसलिए वो लोभ सर्वाधिक अशुद्धता खड़ी करने वाला है। लोभ सबसे ज्यादा अशुद्धता खड़ी करता है। और हम लोभ को कषाय में ही नहीं गिनते, क्रोध को अकेले को कषाय में गिन लेते, गुस्सा करने वाले को कषाय कह देते हैं, लोभी को कोई कषाय नहीं कहता। गजब की बात है, जबकि सबसे बड़ी कषाय है। तो वह पवित्रता का जनक है लोभ, और उसका विरुद्ध, उसके विरुद्ध खड़ा होता है उत्तम शौच धर्म, है ना। तो ये उत्तम शौच के बारे में अपनी चर्चा चल रही है। छंद देखते हैं अपन, है ना। अभी तो पिछले छंदों का तो रिवीजन ही नहीं किया अपन ने आज इसकी चर्चा में। चलिए कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। अब छोड़ अनादि भूल, विषय सुख तूल, जगत दुख मूल, कर्म भ्रम भारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। तन क्रोध घटा घन घोर, उठी चहु और, शक्ति का मोर जो शोर मचावे। तब हिंसा अंकुर भाव, भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ रुदीन, करे नित क्षीण रात अरुदिन में। सब भूल जाए उपकार, हाय एक छिन में। द्विपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया। मन समता भाव न आया, हो मुनि नरक पद पाया। तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर, विशुद्ध उपयोगी। सब मारण ताड़न सहे, जैन के योगी। मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार, दया आचारी। दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। यह जाति लाभ कुल रूप, ज्ञान तप भूप, जो शक्ति अनूप, आठ मद मानो। कुछ पर आश्रित कुछ छिनक, रूप पहचानो। हे पर्वत सम मद मान, चढ़े अनजान, लघु जी जान, जीव को हेरे। वह इनको देखे क्षुद्र, तभी मुंह फेरे। एक इंद्रिय सुर हो जावे, उत्तम नीचा कुल पावे। राजा हो रंक कहावे, क्यों मद में चित भरमावे। तज शयन सेज गज बाज, जगत का राज करें निज काज, भूमि पर सोते। मुनि पाव पयादा चले, मान मद खोते। सो उत्तम मार्दव जान, विनय सम्मान, तजो अभिमान, धर्म परिहारी। दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। है कपट निपट दुख भार, बढ़े संसार को गति दातार, विचारो मन में। नहीं चढ़े काठ की हंडी, फेर अगन में। नहीं मिले कपट धन माल, ये नट खट चाल, खुले भ्रम जाल, अनेक जतन की। जो रूप धरो सोरी, लखे रीत दर्पण की। नहीं छुपे अंत खुल जावे, जो कपटी बात बनावे। फिर कोई नहीं पतियावे, क्यों माया मन भर मावे।
मन वचन काय त्रिक योग शुद्ध उपयोग धार तज भोग मुनि बड़ भागी। सो उत्तम आर्जव धर्म धरे वैरागी। जो मन में करो विचार वही उच्चार वही व्यवहार करो परचारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। नित बोलो वचन संभार झूठ कोटार निंद परिहार कठोर कराला। जो देखो जानो वही कहो तत्काला। जिस सच में हो जिय घात उठे उत्पात झूठ समभ्रात जान विसराओ। नहीं राग द्वेष से बात मिलाओ। वसुराजा नरक सिधारा पर्वत का वचन सुधारा। नारद गया स्वर्ग मझारा है बात विदित संसारा। पशु पक्षी वचन विहीन कर्म आधीन मनुष्य परवीन जन्म काला। तिन लिया जिन्होंने जग में सत्य निवाहा। हो जगत विषय परतीति करें सब प्रीति सत्य की रीति गहो नर नारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। सोच है लोभ बड़ा एक पाप देत संताप सहे दुख आप जो मन में धारे। घर बार छोड़ रण भूमि मरे अरु मारे। जा बसे अनारज देश धरे बहु भेष धर्म कालेश न मन में लावे। जल डूबे वन गिरि भ्रमते जान गंवावे। आशा की गले में फांसी क्या हुआ भय वनवासी। विष रहा कांचुली नाशी मन रागरु भय उदासी। क्या गंग जमुना स्नान तीर्थ जल पान मैल की खान देह ज्यों धोवे। बिन किए तपस्या दोष दूर नहीं हो। पर द्रव्य की ममता त्याग सहित वैराग शोच में लाग स्वपर हितकारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं लोभ के बारे में और शोच के बारे में। काफी सुंदर ढंग से यहाँ समझाया है। हे लोभ बड़ा एक पाप, ये तो सभी जानते हैं, है ना। लोभ पाप को बाप बखानो है, ये पूजन में भी आपने पढ़ा है, दश लक्षण धर्म की पूजा। हे लोभ बड़ा एक पाप, कैसा कि देत संताप, भयंकर संताप देने वाला है। क्यों क्यों संताप देने वाला? लोभ से कैसा संताप? आशा पास महादुखदानी, देखा था ना अपन ने, आशा रूपी जो पास, पास माने फांसी, पाश, पाश, तो ये पाश है। बोलो पाश में तो संताप ही होगा ना। लोभ का मतलब है वो उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस कार्य के प्रति आकुलता का, वो जो राग है अंदर में, उसके प्रति तीव्र राग है, वो आकुलता ही तो पैदा करता है। किसी भी प्रकार का लोभ हो, वो लोभ तो आकुलता पैदा करेगा ही करेगा। उस वस्तु को जुटाने का लोभ, उस वस्तु को भोगने का लोभ, उसको बनाए रखने का लोभ, ये सारी चीजें लोभ। तो संतापित होता है जीव, संतप्त होता है, हमेशा दुखी होता है। सहे दुख आप जो मन में धारे, जो भी मन में इस लोभ को धारण करता है वो खुद ही दुख सहन करता है। दुख सहना पड़ता है उसको। कि कब सहना पड़ता है? कि अरे जिस समय वो लोभ पैदा हुआ उस समय से ही दुख चालू है। वो लोभ पैदा हुआ, वो खुद आकुलता रूप है, तो तब दुखी हुआ। और वो लोभ करके इसने जो आगे के लिए कर्म बांधे हैं, है ना, आगे के लिए जो इसने चारित्र मौनी बांधा और तरह तरह के वेदनी असता वेदनी वगैरह सब बांधे हैं, उनसे आगे भी आगामी काल में भी दुखी होगा। वर्तमान में तो दुखी है ही सही। क्यों? कि जैसे ही मेरे मन में लोभ आया, जैसे मान लो गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो गई, अरे साहब गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, बहुत मन हो रहा है, तो वो जो इच्छा हो रही है, मन हो रहा है, ये क्या है? ये आकुलता ही तो है ना। अब उसकी तलाश में, उसकी तलब लगी है, तो वो तलब पूरी करने के लिए परेशान होता था। अब वो जो भाव हुआ था, वो जो तीव्र राग का भाव था, लोभ का, उससे क्या बंधा? पुण्य है, पाप ही तो बंधा ना। और वो पाप आगे फल देगा,
आगे फल देगा, उस समय भी ये जीव दुखी होगा, कि वर्तमान में भी ये दुखी होता है लोभ से, और भविष्य में भी ये दुखी होता है। ये पक्की बात है समझ में। जिस समय इसके मन में लोभ पैदा हुआ उस समय भी ये दुखी, और आगामी काल के लिए भी दुखी, ऐसा। तो सहे दुख आप जो मन में धारे, घर बार छोड़ रणभूमि मरे अरु मारे। बोलो, जितने भी लोग घर बार छोड़ करके गए हैं, क्यों गए हैं, कौन सी कषाय के वश गए हैं? लोभ में ही जाते हैं सारे के सारे। कह रहे यहाँ नहीं है, यहाँ इतनी कमाई नहीं है, एक काम करो बड़े शहर में चलो। यहाँ वाला जाएगा, मान लो जयपुर जाएगा, दिल्ली जाएगा, बंबई जाएगा। दिल्ली बंबई वाले वो विदेश भागेंगे। क्या क्या करने गए? आज जितने भी विदेश में कोई पैदाइशी तो वहां के हैं नहीं। पैदाइशी का मतलब उनकी जो समझ लो परंपरा, जड़ें जो है वो तो भारत की है ना। भारत से वहां क्यों गए? क्या करने गए? पैसा कमाने। कि वहां ज्यादा कमाई होती है साहब, वहां ज्यादा कमाई होती है। बोलो, कहां कहां पहुंच जाता है, घर बार छोड़, अरे यहां तक कि रणभूमि मरे अरु मारे, रणभूमि में पहुंच जाता है लोभ के पीछे। पहले तो ऐसे ही होता था, वो राजा मुनादी करवा देता कि जो जो भी हमारे लिए युद्ध में लड़ना आएगा उसको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, उसके परिवार का ध्यान रखा जाएगा, ये सब किया जाएगा। उस लोभ में कि अरे बहुत गरीबी है, अब एक काम करो, पैसा चाहिए या अपने को ज्यादा पैसा चाहिए, अपन चलो वहां युद्ध में चल के लड़ेंगे, है ना। जिंदा बच गए तो ठीक है, भोग लेंगे, और नहीं भी बचे तो घर वालों की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अरे जो जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ये क्या करते हैं? उनको लोभ ही तो दिया जाता है कि यहाँ जिंदा रहिए तुम, यहाँ जिंदा बच गए तो हम तुमको देंगे सही, जीवन भर खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारे घर का भी ध्यान रखेंगे, और मर भी गए तो जन्नत में हूर मिलेंगी तुम। आया समझ में? ये लोभ नहीं दिया जाता क्या? ये सुना कि नहीं सुना आपने? ये उनका ऐसे ही पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, वो ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके दिमाग में भर दिया जाता है क्या, कि तुम तो मारो इनको, इन सबको मारो। क्यों मारता है और क्यों मरता है वो? किसके लिए मरता है और किसके लिए मारता है? इस लोभ के पीछे। अधिकांश की यही स्टोरी मिलेगी आपको, कि घर पर कोई व्यवस्था अच्छी नहीं थी, खाने पीने को कुछ था नहीं, पैसों की बहुत तंगी थी, तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं, रिक्रूट कर लिया, है ना, उनको अपनी फौज में भर्ती कर लिया, और चलो लड़ो मारो और मरो। घर बार छोड़ रणभूमि मरे अरु मारे, जा बसे अनारज देश। लो आ गया ये, जा बसे अनारज देश। कौन सा अनार्य देश? कौन सा अनार्य देश? ये अमेरिका, इंग्लैंड और विदेश में। अरे जहां जैन धर्म नहीं, जहां आपको आपके दर्शन नहीं मिल पाए भगवान के, वो अनार्य देश नहीं है तो क्या है वो? अनार्य देशों में जाता है, अफ्रीका चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, और पता नहीं जाने कहां कहां चला जाएगा, जहां इसको शुद्ध भोजन नसीब ना हो, जहां इसको अपने भगवान के दर्शन नसीब ना हो, और वहां पे चला जाएगा। किस लिए? सिर्फ एक लोभ के पीछे। कह रहे साहब जॉब लगी है, बहुत जोरदार जॉब लगी है इसकी वहां। कहाँ पे जॉब करता है साहब? कि वहां जॉब करता है, हाँ, कि बेंगलुरु, बेंगलुरु में करते हैं, मुंबई में करते हैं। मुंबई में तो चलो फिर भी काफी बताते हैं मंदिर, और बेंगलुरु में तो वहाँ 30-30 40-40 किलोमीटर दूर है मंदिर, रोज नहीं होता जाना, संडे में एक बार चल जाते हैं हम कभी कभी। कि तुझे ऐसी क्या पड़ी थी रुपए बेंगलोर पे? में 10 मंदिर हैं। अच्छा 10 मंदिर 10 है मंदिर हैं बेंगलुरु? बेंगलोर में। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसे ही सुना 20-20 30-30 किलोमीटर हो जाते हैं लोगों को, जहाँ पे वो काम करते हैं, वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं ना, तो उन लोगों को तो बहुत दूर। क्योंकि जितने भी परिचित लोग मिलते हैं उनसे पूछते भाई मंदिर वंदिर जाते हो कि नहीं, तो कहते हैं अरे 20-30 किलोमीटर होता है, बहुत टाइम लग जाता है आने जाने। दूरी बहुत ज्यादा है भैया, दूरियां बहुत ज्यादा हाँ, है। वो जो आईटी में काम करते हैं, आईटी मतलब ये कंप्यूटर वगैरह मेरे इनकी भी कंपनी है ना मेरे भी बेंगलोर में। मेरे भी फ्रेंड्स हैं उसमें, तो वो भी नहीं जा पाते मंदिर। हाँ नहीं जाते हैं, ऐसा सुना है। अब जिनके घर के पास है उनकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन अधिकांश तो इसी जगह। अरे ऐसे बहुत से लोग हैं अभी भी, क्या, जैसे नौकरी लगी, नौकरी कहाँ लगी साहब? उड़ीसा में लगी, और वहां पे जैन मंदिर की नहीं है तो नहीं करनी नौकरी, नहीं करी, सरकारी नौकरी नहीं करी। वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो जीव आज भी मौजूद है ऐसे। आया समझ में? और लोग वाक्य क्या कहे, अरे कैसा मूर्ख है, सरकारी नौकरी को लात मार दी। कह रहे मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तुम हो। तुमको रुपया पैसा ही दिखता है, रुपये पैसे के आगे और कुछ नहीं दिखता। पहुंच जाते हो वहां पे, दुबई पहुंच जाते हो, वहां शेखों की लात खाते हो, हैं, रुपए पैसे के लिए वहां पे। और कैसी दुर्दशा करके रखते हैं मालूम नहीं है क्या? पासपोर्ट वगैरह सब जब्त कर लेते हैं। आया समझ में? वहां काम करके आए हुए बहुत से रहते हैं हमारे इधर भी, अजैन है, तो उनसे सब मालूम तो पड़ती है कि कैसा रखा जाता है।
6-6, 7-7, 7-7, 8-8 फुट के लोग रहते हैं और एक लात देते हैं जिसमें जग पड़ता है दूर। और ऐसी यहाँ पे इंजीनियरिंग करके गया और वहां पे क्या कर रहा है कि जूते चमकाने का काम, गाड़ी धोने का काम, ये काम करने पर पैसा तो ज्यादा मिलता है। लोभ के कारण जा बसे अनारज देश, अनार्य देशों में चला जाए। जो लोग विदेश गए होंगे कमाई करने के लिए, उनको मेरी बात थोड़ी सी कम जम रही होगी, लेकिन वास्तव में विचार करो, इस लोभ के कारण ही तो गए वहां पे। यहाँ क्या कमी थी बताओ, यहाँ क्या कमी थी? अरे उनकी, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जीवन से। किनके? वो है ना प्रकाश जी छाबड़ा और विकास जी छाबड़ा, दोनों माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जानते हैं, बिल गेट्स की कंपनी, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है वहां। और बहुत बड़ा जॉब था उनका, बहुत बड़ा। वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गए, सब छोड़ छाड़ के, कि ठीक है अपने रहने जैसी व्यवस्था होगी, अपने को ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना, अपन अपना धर्म ध्यान करेंगे। अच्छा अभ्यास है। विकास जी तो हमसे 3-4 साल सीनियर थे, और प्रकाश जी का तो खुद का ही बहुत अच्छा अध्ययन है। दोनों कर्णान योग के विशेष विद्वान हैं, इंदौर में रहते हैं। कभी मिलिए आप उनसे, परिचय लीजिए। हमारे उदयपुर मन में से नहीं बना रहा हूँ। हमारे उदयपुर में आए थे। हाँ हाँ आए होंगे वो, बिल्कुल है हाँ, ना। और बाकी पढ़ाया भी हमको बहुत बहुत जबरदस्त अध्ययन। हाँ और हाँ हाँ, वो मतलब ऐसा नहीं था कि कोई नौकरी में उनको परेशानी थी या कुछ था तो छोड़कर आ गए, कम पैसे मिल रहे होंगे तो छोड़ के आ गए। तो करोड़पति व्यक्ति हैं खुद भी, आया समझ में। और बहुत अच्छी जो भी थी वो जो लौकिक में अच्छा कहा जाता है, अच्छा किस बात का, उनको वहां नहीं जमा। लेकिन वो सब चारों के चारों छोड़ करके, पति पत्नी दोनों, वो सब छोड़ करके यहाँ पर आ गए, सब छोड़ दिया, यहाँ धर्म ध्यान करते हैं। प्रेरणा लेनी तो इनसे लो। और हम मूर्ख लोग तो कैसे खुश हो जाते हैं, अच्छा जॉब लगी है, बेटी की जॉब लगी है, कहाँ जॉब लगी है? वहां लगी है साहब, बहुत दूर। वहां मंदिर है कि नहीं? वहां रात में खाना पड़ेगा क्या इसको? वहां पे भक्ष्य पदार्थ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे कितनी बार ऐसा होता है कि साहब बीएड करनी है, नंबर कहाँ पे आएगी? केरल में आया। अब वह केरल में जैन मंदिर नहीं, और कि संडे को क्या डिश मिलती है कि संडे तो वहां विशेष होता है, तो गाय का मांस परोसा जाता है। अब हम तो क्या करें साहब, चावल खा खा के हमने तो दिन बिताया। कि तू मूर्ख था, तुझे जरूरत क्या थी ऐसी बीएड की जो चावल खा खा के दिन बिताने पड़े तुझे? गया ही क्यों तू? लोभ। आया समझ में? क्यों गया? उसका एक ही कारण है, लोभ। ये लोभ इतना तीव्र है कि अपना भोजन, अपने भक्ष्य पदार्थ, अपने जिन मंदिर वगैरह सब छोड़ छाड़ के वहां पहुंच जाता। जा बसे अनारज देश। टोडरमल जी ने तो बहुत विस्तार से वर्णन किया है दूसरे और तीसरे अधिकार में, चारों कषायों का, जहां पे बताया ना कि कैसी कैसी दशा होती है इस जीव की इन कषायों के कारण। हाँ, तो वहां मालूम पड़ता है, वहां पहुंच जाता, समुद्र के नीचे पहुंच जाता लोग। रिफाइनरी वगैरह खुली है ना, मोती लेने जाएंगे या और रत्न लेने जाएंगे, कुछ और चीज लेने जाएंगे, समुद्र के नीचे पहुंच जाएगा, पहाड़ियों पर चढ़ जाएगा, जमीन खोद के घुस जाएगा उसमें। समुद्र में कि वो जहाज में इसमें करते हैं सर। हाँ, ये जो जहाज में भी जो नौकरी होती है नेवी की, कौन सी होती है? मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट नेवी। और ये जो जहाजों में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, 6-6, 7-7 महीने तक परिवार से दूर, क्या समुद्र में ही, कुछ नहीं। बताओ क्या उनका धर्म सधेगा? कैसा धर्म साधेंगे वो? न देव दर्शन का ठिकाना, न रात दिन का ठिकाना खाने पीने का, जो आ रहा है भक्ष भक्ष सब चलने दो। जैन पने की गरिमा नहीं रह सकती वहां, जैन पना रह ही नहीं सकता वहां पे। लेकिन अरे साहब क्या करें, अब देखो जॉब के लिए तो करना पड़ता है इतना। कि क्यों करना पड़ता है? तेरे कमी है क्या कुछ है? दूसरे सारे काम बंद हो गए क्या? कमी भी हो तो दूसरे बहुत काम है जो यहाँ पर रह के करे जा सकते हैं, धर्म साधन करके करे जा सकते हैं। आया समझ में? भागचंद जी तो ऐसी एक उक्ति आती है, वो टोपियां बेचते थे और कुछ नहीं, और बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, और टोपियां भी जैसे बेचते हैं तो उन्होंने नियम ले रखा था कि इतने रुपए की टोपियां बिक गई, दुकान बंद कर देते थे। चाहे वो 2 घंटे में बिके, चाहे वो 5-10 घंटे में बिके, लेकिन मतलब एक तो लिमिटेड टाइम में खोलते, लिमिटेड टाइम के लिए खोलते, अपने मंदिर वगैरह का समय निकाल के उसके बाद दुकान खोलते। और जितने बिकना है सो बिक गई, अगर जल्दी बिक गई तो जल्दी दुकान बंद करके छुट्टी, कि ज्यादा लोभ नहीं करना। किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और हम तो इतने लोभी कि अगली पीढ़ियों तक की व्यवस्था हो तो भी वहां घुसे ही रहेंगे। 10 लक्षण में भी चैन कहाँ मिलता है? दुकानें बंद नहीं होती है लोगों की 10 लक्षण में भी।
अभी भी है बहुत से ऐसे, अपना व्यापार धंधा कहाँ बंद करते। गुरुदेव का प्रसंग आता है, वो थोड़े दिन पहले वो क्लिपिंग भी बनी थी उनके गांव में। उस टाइम पर उधर तो सब श्वेतांबर लोग रहते थे जब वो छोटे थे तब उस गांव में। तो वहां पे जो बड़े सेठ होते थे, वो बड़े सेठ जाकर के जो भी कसाई भी हो या कसाई वसाई तो खैर क्या, घाणी वगैरह हो या और कुछ ऐसे काम हो, तो उनको आगे जाकर के कुछ पैसे संभला देते थे कि भैया 8-10 दिन दुकानें बंद रखना है। समझ, जिस जिस काम में समझ लो हिंसा होती हो, जिस कार्य में थोड़ी सी हिंसा ज्यादा दिखती हो, उन लोगों के पास जाकर के उनको पैसा दे देते थे आगे से। क्या भैया अभी हमारे 8 दिन के, उनके तो पर्यूषण चलते हैं, अपने दशलक्षण चलते हैं, तो उनके पर्यूषण के पहले ही वो उनको पैसा दे देते थे कि अभी 8-9 दिन तुमको बंद रखें। अच्छा, वो दूर से आता हुआ समझ जाता था, वो उनको देख के समझ जाता था कि अच्छा इनके पर्यूषण चालू होने वाले हैं, सेठ जी आ रहे हैं 3-4 जने। क्या सोचो, उन लोगों को तो इतना था कि खुद भी नहीं और सामने वाले भी, जहां हिंसा का कुछ काम ऐसा होता हो, घांची घांची की बात आती, घांची मानने वही तेल निकालने वाले, तो उनको जाकर के कह देते थे अभी 8-9 दिन भैया बंद रखना सबका। खुद की दुकान तो बंद है ही, और वो दूसरे को भी व्यवस्था करके दे देते कि तुझे 8 दिन का पैसा हम दे रहे हैं, जो तेरी कमाई होती है तू निश्चिंत रहे, तो 8-9 दिन ये काम मत ऐसा। खैर अपन तो दूसरों की दुकान बंद करवाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम खुद तो समय निकालो रे, हैं? खुद समय ही नहीं निकालता। नौकरी से, धंधे से, ऐसी नौकरी नहीं करनी कि जिसमें जैन शासन का पालन ना हो सके, जैन धर्म का, अपने श्रावक धर्म का पालन ना हो सके। ऐसी नौकरी नहीं करनी जिसमें आप ये धर्म के 10 दिन के लिए भी आप समय नहीं निकाल सकते। क्या काम ऐसी नौकरी से, ऐसे ऐसे धंधे से क्या काम। अरे साल भर तो कोल्हू के बेल की तरह वही 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 है, गया या खाना खाया और दुकान, खाना खाया और दुकान, यही काम, इसके अलावा और कोई काम नहीं। दुकान या नौकरी जो भी है, इसका दिन भर यही काम चलता है, पूरे साल भर यही काम चलता है। तो 10 दिन के लिए तो समय निकाले ना, लेकिन नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? तीव्र लोभ। समझ में ही बात, इसको कहते हैं तीव्र लोभ। एक तो रुचि नहीं है इधर, कह रहे साहब दुकान बंद करके 10 दिन क्या करेंगे हम। अरे क्या करेंगे, तो स्वाध्याय करना। तुझे मौत क्यों आती है स्वाध्याय के नाम पर? स्वाध्याय कर, चिंतन कर, पाठ कर, जो पढ़ना है वो पढ़, है भगवान की भक्ति कर। तुझे जो समझ में आता कुछ कर तो सही, थोड़ी कषाय तो घटा, ये लोभ तो घटा। 10 दिन यही सोच के देख कि दुकान नहीं रहेगी तो कैसा रहूंगा मैं। यही सोच ले 10 दिन के लिए, दुकान है ही नहीं, मर गई दुकान, मेरे लिए दुकान मर गई, मेरे लिए व्यापार मर गया, ये नौकरी मर गई। 10 दिन ये सोच करके तो देख, क्योंकि ये नहीं रहेगा तब क्या करोगे, तो ये 10 दिन उसकी प्रैक्टिस समझ के कर लो। समझ में ही बात, ये तो रुचि की कमी है इसकी। और बातें बनाता है कोरी बातें कि हम साहब, हमें तो बहुत धर्म की बहुत रुचि है, हमें तो बहुत लगन है धर्म की। 10 दिन तो ये सारी चीजों से विराम ले लेना चाहिए, उस लोभ को घटाना चाहिए। ये उत्तम सोच का ये संदेश है। क्या कह रहे हैं? जा बसे अनारज देश, धरे बहु भेष। तरह तरह के भेष धारण नहीं करता है? कि बहुरूपियों की बात कर रहे होंगे, कह रहे बहु रुपये की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। आज ये व्यापार कर रहे हैं, कल से हमको ऐसा लगा कि नहीं यार इसमें ज्यादा फायदा है, छोड़ो ये वाला बंद करो, ये इसमें लगो। फिर दूसरे दिन कुछ और तीसरे व्यापार में अपने को अच्छा लगा कि उसमें ज्यादा फायदा, उसमें ज्यादा अपने को फायदा मिलेगा, ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा पैसे आएंगे, ये बंद करा, उसमें लगा। ये भेष ही तो बदलता रहता है, नौकरियां बदलता रहता है, कंपनियां छोड़ छोड़ के नहीं जाते हैं क्या? कि हम तो हर 1-2 साल में कंपनी बदल लेते हैं, क्या इससे ग्रोथ होती रहती है, इससे इनकम भी बढ़ती रहती है। अच्छा, और धर्म कितना बढ़ता है कि नहीं, वो तो बिजी और ज्यादा हो जाते हैं ना। पहले 8 घंटे देते थे, अब 9 घंटे देना पड़ता, अब 10 घंटे देना पड़ता, अब 11 घंटे देना पड़ता। कि तो वहीं बैठा बैठा मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? धरे बहु भेष, धर्म का लेश न मन में लावे। बोलो ईमानदारी से सोचो, ये जब लोभ हावी रहता है तो धर्म का लेश मात्र भी आ सकता है इसके हृदय में? धर्म के प्रति जरा सी रुचि भी नजर आती है क्या इसके? अति तीव्र लोभी हो ना, सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक वो दुकान में ही बैठा, वो व्यापार धंधे में ही बैठा है। नौकरी की तो एक लिमिट है, वो तो एक समय सीमा से होती है। आजकल तो उसकी भी नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होम में तो जब चाहो लगे रहो, प्रोजेक्ट पूरा करके देना है, रात रात भर उल्लू की तरह करो चाहे तो। क्या, अरे थोड़ा सा समय निकालो भाई, कुछ तो समय निकाल आत्म तत्व के लिए। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास।
अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। क्या कह रहे हैं? जा बसे अनारज देश धरे बहु भेष धर्म का लेश न मन में लावे जल डूबे वन गिरी भ्रमते जान गवा। पैसा 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 और कुछ नहीं, पैसा चाहिए, चाहे पानी में डूबने पे मिलता हो, चाहे जंगलों में भटकने पे मिलता हो। ये भी तो आजकल तरह तरह के कैरियर हो गए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, और वो जाएंगे जंगलों में और ये खोज करेंगे और वो खोज करेंगे, तो उसके लिए पैसा, वहां बहुत पैसा है, उसमें बहुत पैसा है। क्या गिरी, गिरी मतलब पहाड़ों पर चढ़ जाए, गिरी भ्रमते, इनमें भटक भटक के या फिर पहाड़ों से गिर कर के भी जान गंवावे, जान गंवा देता है, वहीं खत्म हो जाती पूरी जिंदगी, ऐसे की ऐसी चली जाती, हाथ में कुछ नहीं आता। ये करा ये करा ये करा, दुनिया भर के सब काम करके देख लेता उस लोभ के पीछे। अरे धर्म तक को बेचने से नहीं चूकता ये, इतना बेशर्म हो जाता है। तो बोलो, लोभ ने अशुद्धि खड़ी करी ना, है कितनी बेशर्मी आ गई लोभ के कारण। इसलिए इस लोभ को घटाना, लोभ को मारने पर विचार करना। आशा की गले में फांसी, क्या हुआ भय वनवासी। लो, अब तो मुनिराज के ऊपर आ गई बात कि वनवासी भी हो जाए ये, लेकिन अगर आशा की गले में फांसी पड़ी हुई है, आशा पास महादुखदानी, अब आ रहा है अर्थ समझ में? जो वहां पास का अर्थ अपन ने किया था, फांसी पाश, ये आशा की गले में फांसी, कि गले में फांसी पड़ी हुई है इस आशा की, आशा माने इच्छा, इस इच्छा की जो फांसी पड़ी हुई है, अब वो भले वनवासी हो जाए तो भी वो तो गले में पट्टा बांधे बांधे घूम रहा है उस आशा का। क्या मतलब? कह रहे इस जगत से विरक्ति लेकर के तो वनवास धारण किया था, इस जगत से विरक्ति लेकर के तो वो सारा वेश धारण किया था, लेकिन अभी भी मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं हो कि लोग मुझे पूजें, या मेरे इतने बड़े बड़े वो चलें, प्रोजेक्ट चलें, मेरा इतना नाम हो, मुझे मानने वाले इतने लोग हों, इतने लोग मेरी पूजा करने वाले हों, या मेरे नाम पर इतना रुपया पैसा इकट्ठा हो जाए, रिकॉर्ड बना दिया हमने। क्या कह रहे हैं? आशा की गले में फांसी, क्या हुआ भय वनवासी। क्या हो गया? वनवासी हो भी गया तो क्या हो गया? क्या निहाल कर लिया तूने वनवासी होकर के? अगर गले में आशा पड़ी हुई है तो वनवासी होकर के भी क्या निहाल कर लिया? क्या कह रहे हैं? देखो उदाहरण देखो आप, विष रहा कांचुली नासी की, केचुल समझते हो ना? है तो सांप होता है, सांप केंचुली उतारता, केंचुल माने उसकी ऊपर की चमड़ी, उस तरह के जितने भी जानवर उन सबके ऊपर की चमड़ी उतरती, तो उसको केंचुली कहा जाता है, कांचुली भी कहते हैं। तो वो कांचुली को उसने तो नष्ट कर दिया, लेकिन जहर तो छोड़ा ही नहीं। क्या ऐसे ही ये वनवासी हो गया, ये ऊपर से कपड़े वपड़े, ये केंचुली तो छोड़ दी इसने, क्या वेश तो नया आ गया, लेकिन अंदर जो इस आशा का विष पड़ा हुआ था, वो आशा रूपी विष तो आज भी मौजूद है। तो फिर फायदा क्या हुआ? विष रहा कांचुली नाशी, मन राग अरु भय उदासी, मन में तो वो तीव्र राग पड़ा हुआ है, मन में तो वो इच्छा पड़ी हुई है, और इधर ऊपर से उदासीन का वेश बना था। उदासी समझ में आ गए? उदासी का मतलब वो नहीं कि बहुत उदास है और ऐसा, अरे साहब संसार से तो बहुत वैरागी है, बहुत वैरागी है, वहीं रहते हैं। कि वहां रह के क्या करते हैं? कि वहां उन्होंने मठ बना रखा है, वहीं रहते हैं, वहां उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या यह है मन राग अरु भय उदासी, ऊपर से तो वेश धारण कर लिया अच्छा अच्छा, और अंदर में तो वो जहर पड़ा हुआ ही है। सबकी बात नहीं है, जो भ्रष्ट है उनकी बात है समझ में? देखो करी होगी ना, आज या कल करी ली होगी उत्तम सोच की पूजा, उसमें अर्घ आए होंगे, नोट करा आपने उसमें कुछ? उसमें हर में शुरू में ही छंद में लोभ वांछा रहित, उन सबके लोभ की कौन कौन सी? वो स्वर्ग के भोग भी नहीं चाहिए, वो चक्रवर्ती का भोग भी नहीं चाहिए, नारायण पद के भोग भी नहीं चाहिए, कामदेव पद के भोग भी नहीं चाहिए, और अरे घर वालों का भी है, स्त्री का भी लोभ नहीं, पुत्र का भी लोभ नहीं, भाइयों का भी लोभ नहीं, वो जो मित्र वगैरह है उनका भी लोभ नहीं, किसी का भी लोभ नहीं, पांचों इंद्रिय के विषय भोगों का लोभ नहीं, सबका लोभ छुड़ाया। ये रुपए पैसे वो सब शामिल है उसके अंदर। क्या कह रहे हैं? क्या गंग जमुना स्नान, अभी लोभ से शारीरिक शुद्धि की बात आ गई। लोगों को ये लगता है ना, नहाने धोने में धर्म लगता है, इसी में सोचते हैं कि इसमें हम धर्मात्मा हो जाएंगे, हैं इससे पवित्र हो जाएंगे। क्या गंग जमुना स्नान, तीर्थ जल पान, मेल की खान, देह ज्यों धोवे, बिन किए तपस्या दोष दूर नहीं। कि क्या गंगा जमुना का स्नान करो, उससे क्या पवित्रता आएगी ये बताओ?
है? इसका अंदर का स्वरूप बदल जाएगा शरीर का। ये वो आप वहां जाके नहा भी लो, गंगा में नहा लो, रोज गंगा का ही पानी पियो, तो भी ये तो मल का ही प्रोडक्शन करेगा, मल ही निकलेगा इससे, मलमूत्र का ही भरा हुआ भांडा है। तो तीर्थ जलपान, तीर्थों के जल का पान करो, जल पी लो भले आप, लेकिन मेल की खान है, ये तो मेल की खान ही रहने वाली है। इस मेल की खान रूपी देह ज्यों धोवे, जैसे इस देह को धोता है, ऐसे ही समझ लो बाहरी क्रियाएं करके थोड़ा कुछ लोभ घटाने की बात सोचे तो वैसा है। बाहरी क्रियाओं से कुछ होता जाता नहीं है, ये अंदर से लोभ घटावे, तब जाकर के ही वास्तविक धर्म, वास्तविक पवित्रता प्रकट हुई। बिन किए तपस्या दोष दूर नहीं होगा, तपस्या करे बिना दोष दूर नहीं। ऐसा कैसे उस छंद में भी था दयानंद राय जी वाले में, है ना, तप करो आदरते सही, ऐसा आता है उसमें। अशुचि दोष स्वभाव थे वो तो अलग है बात, है ना, लेकिन तप से ये लोभ का दोष दूर होता है। कैसे कैसे दूर होगा? तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधस तप, और इच्छा माने लोभ, तो लोभ निरोधस तप, है ना, ये उस समय भी बात की थी अपन। लोभ का निरोध ही तप है, तो तप से ही वास्तव में इस लोभ का नाश किया जा सकता है, यही बात लिखी है यहाँ। बिन किए तपस्या दोष दूर, ठीक है साहब अब कल से उपवास करूंगा, अरे ये तपस्या नहीं है, इच्छा के निरोध का नाम है वो तप। नहीं तो वापस अभी ऐसा ही हो जाएगा, आशा की गले में फांसी और क्या हुआ भय वनवास। ये ऊपर से तो वेश धारण कर लिया, ऊपर ऊपर से तो बहुत तप कर लिया, लेकिन अंदर में वो भावनाएं तो मिटी नहीं, वो इच्छाएं तो मिटी नहीं। तो क्या कह रहे हैं, कैसा तप करना, कैसे लोभ को दूर करना? पर द्रव्य की ममता त्याग, सबसे पहला काम तो ये कर, पर द्रव्य का ममत्व तो छोड़। अभी आत्मानुशासन में भी कितना सुंदर अपन देख रहे हैं ना वो प्रकरण, क्या कि आत्मा अत्यंत पवित्र, ये शरीर अत्यंत अपवित्र, है ना, इन दोनों का संबंध मिलाए नहीं मिल सकता, ये बैठता नहीं है इनका संबंध आपस में, और तू इसको अपना 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 कहता है। पर द्रव्य की ममता त्याग, इस पर द्रव्य की, इन सारे पर द्रव्यों की, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उन सबका ममत्व त्याग। कैसा ममत्व? ऐसा ममत्व कि मैं इनका और ये मेरे, कर्ता भोक्ता ज्ञाता इत्यादि कुछ भी, न तो मैं इनका न ये मेरे। पर द्रव्य की ममता त्याग, सहित वैराग शौच में लाग, वैराग्य सहित इस शौच में, इस पवित्रता में, आत्मा की पवित्रता में लग जा। अत्यंत पवित्र पदार्थ है ना आत्मा, तो ये आत्मा की पवित्रता में तू लग जा। शौच में लाग स्वपर हितकारी, ये शौच धर्म कैसा है, शौच अंग कैसा है, ये स्व और पर का हितकारी है ना, खुद का भी भला करने वाला है, दूसरे का भी भला करने वाला है, सबका भला करने वाला ये शौच है। समझ में आई बात? तो इसलिए ये उत्तम शौच अंग की, इस लक्षण की, ये धर्म का एक लक्षण है, वीतरागता के साथ में ये भी होता है। तो ये शौच में इतनी विशेषताएं हैं, इसलिए इसमें लगो और अपना और पर का हित करो। पर का तो अपने आप हो जाएगा, पर के हित की तरफ देखना मत, खुद का हित कर लो, खुद का लोभ घटा लो, अपने आप दूसरों का भी हित हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, वो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी अलग से। ऐसे यहाँ पे ये उत्तम शौच के संबंध में बात बताई है ना। अभी मेरे ख्याल से 2-1 मिनट है, अब संयम की बात आएगी, उसको तो कल ही देखेंगे अपन। सारे धर्म संयम, अभी तो सारे दिन संयम के हैं, संयम के पर्व है हमारे, आया समझ में? एक भी पर्व पूरे विश्व में ऐसा नहीं अपना, अपने जैन दर्शन का, कि जिसमें संयम की बात ना, जो संयम के बिना साधा जा सके, ऐसा धर्म ही नहीं। वास्तविक धर्म ही संयम है। उसकी चर्चा तो आगे कल करेंगे, अभी तो समाप्त करते हैं। हाँ भैया, वैसे इनका ये क्रम सही क्या, ये सत्य और सौदे कोई क्रम नहीं है, कोई क्रम नहीं है, क्रम नहीं है। अच्छा नहीं, अरे वो आम का क्रम क्या है, मीठापन पहले है कि पीलापन पहले? कोई क्रम है क्या? एक साथ ही, एक साथ ही, सारे एक साथ, है ना, क्रम नहीं है ये। एक एक दिन सवाल और, एक दिन पूरे 10। हाँ बोलो। कि जो आपके पीछे जो जैन अध्ययन केंद्र का लोगो है, इसमें ये मूर्ति किसकी है? उपाध्याय परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी की, ये देवगढ़ में है ये प्रतिमा, है ना। अच्छा। ये प्रतिमा देवगढ़ में है, जो लोगो लगा हुआ है उपाध्याय परमेष्ठी की कहलाती है। इनके देखे देख अभी नई प्रतिमाएं भी बनने लगी है ना। अध्ययन का संबंध उपाध्याय से ज्यादा है, इस वजह से वो लोगो लगाया, और कोई बात नहीं। चलिए समाप्त करते हैं, है ना। अभी तो अपना भजन है ना, भजन बोलते हैं।
सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, जासते ततच्छन जन होय विश्वराय, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, दया चरण धारि करन विषय सब विहाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, आलस हरि द्वादश तपधारी शुद्ध मानस करी, आलस हरि द्वादश तपधारी शुद्ध मानस कर, खेह गेह देह जानि तजो नेह ताई, सुंदर दश लक्षण वृष सदा भाई, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, जासते ततच्छन जन होय विश्वराय, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।